मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरल मैन कृष्णा कांड। मैं श्रोतों से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा, लाभ उठाइएगा। अब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए ऋष्य मुंह पर्वत के पास पहुंचे। उस पर्वत पर बानरों का राजा सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान सहित रहते थे। जब सुग्रीव ने उन दोनों भाइयों को आते देखा, तब वह मन में बहुत डरा और सोचने लगा कि कहीं इनको बाली ने तो मुझे मारने को भेजा हो। हनुमान ने श्री राम से कहा, महाराज आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, और तो वह सीता को ढूंढने के लिए बहुत से बानर इधर उधर भेज देंगे। इस प्रकार बहुत ही शीघ्र सीता का पता लग जाएगा। हनुमान दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले गए और दोनों की मित्रता करा ली। श्री राम ने यह प्रतिज्ञा कर ली, मैं बाली को मारकर सुग्रीव को उसकी पत्नी और सुगंधा का राज दिला दूंगा। सुग्रीव ने भी प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपनी सेना को चारों ओर भेजकर सीता जी का समाचार मंगवा दूंगा। सुग्रीव ने कहा, एक दिन अब मैं व्यस्त था सुग्रीव ने कहा, एक दिन जब मैं व्यस्त था तो मैंने राम राम की पुकार सुनी, जो कि आकाश में उड़ रहे पुष्प रस से आ रही थी। जब हम यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे, तभी सीता ने ऊपर से कपड़े की गठरी हमारे पास फेंकी। यह रत्न आभूषणों की गठरी थी, इसलिए हमने इसे सुरक्षित रख लिया। राम ने आभूषणों की गठरी मंगाई। जब दोनों भाई भूषण देखकर दुखी हुए, तो सुग्रीव और हनुमान अति चिंता मग्न हो गए, उन्हें देखने लगे। सुग्रीव और अधिक सहन न कर सके और बोले, स्वामी दुखी मत हो, आज से ही मैं सीता को खोजने का प्रयत्न करूंगा और उस दुष्ट रावण का नाश कर सीता को वापस ला आप दोनों को प्रसन्न कर दूंगा। यह मेरा वचन और पुण्य प्रतिज्ञा है। अब श्री राम के कहने से सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए किष्किंधापुरी हो गया और बाली के दरवाजे पर जाकर बड़े जोर जोर से गरजने लगा। बाली ने वहां केवल सुग्रीव को ही देखा, अतः वह उस पर कूद पड़ा और दोनों में घूसों के परस्पर प्रहार से युद्ध आरंभ हो गया। सुग्रीव प्रचंड प्रहारों की विचारों को सहन न कर सका और उसने भाग जाना चाहा। बाली ने उसे मार पीट कर इतनी कष्टदायक पीड़ा पहुंचाई कि सुग्रीव भाग गया। श्री राम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुग्रीव दुखी मत हो, इसका कारण सुनिए। तुम दोनों परस्पर समान रूप से कृति और कार्यों में इतने समान हो कि मैं उस पर ठीक से निशाना नहीं ला सका। श्री राम ने उस जंगली फूलों की माला बनाकर सुग्रीव के गले में पहना दी। इस प्रकार प्रोत्साहित कर सुग्रीव को राम एवं लक्ष्मण ने बाली के दुर्ग पर पुनः आह्वान करने को कहा। श्री राम ने प्रत्यंचा पर अब बाण चढ़ाकर सीधा बाली के गर्भित हृदय में मारा। बाली को मूर्छा आ गई और निस्सहाय होकर वह भूमि पर गिर पड़ा है। श्री राम ने बाली बद्ध वृक्ष की ओट में छिपकर किया था। ऐसा करके राम ने मर्यादा का उल्लंघन किया था। इस प्रकार बाली को मारकर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बाली के पुत्र अंगद को वहां का युवराज बना दिया। अब सुग्रीव अपनी स्त्री रूमा और राज्य को पाकर सुख से रहने लगा। इसके पश्चात श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण सुग्रीव को बुलाने के लिए किष्किंधापुरी को चल दिए। उधर हनुमान
को यह चिंता हुई कि राजा सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और सुग्रीव ने हाथ जोड़कर श्री राम से अपनी भूल की क्षमा मांगी और श्री राम बड़े शांत स्वभाव के थे। अब सुग्रीव ने बहुत जल्द बानरों को बुलाकर उनसे कह दिया कि आपने स्वामी की आज्ञा पाते ही सब बानर सीता की खोज करने के लिए जहां तहां चले गए। अब सुग्रीव ने अंगद, हनुमान, नल, नील, जामबान आदि महाबुद्धिमान और महाबलवान बानरों को बुलाया और उनको दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी। जब वे चलने को हुए तब श्री राम ने उन सब बुद्धिमान हनुमान को अपने हाथ की एक अंगूठी देकर कहा कि जब तुम्हें कहीं सीता मिले तब इस अंगूठी को हमारी पहचान के लिए उनको दे देना। हनुमान अंगूठी लेकर और मन में प्रसन्न होकर अंगद आदि का साथ दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। साम्पति ने कहा, इसी समुद्र के परले किनारे पर लंका नाम की एक राक्षसी की बड़ी बस्ती है। वहाँ का राजा बड़ा बली है। वे सीता को चराकर ले गया है। जामबान हनुमान को उनका बल याद दिलाया और हनुमान भी अपने बल को याद करके जोश में भर गए। उन्होंने उस समय अपना शरीर इतना बढ़ाया कि देखने में मालूम होता था जैसे कोई पर्वत हो। श्रोतागण से मैं निवेदन करता हूँ कि अब इस कांड की कशकंधा कांड के कुछ पद्यांशों की व्याख्या सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। जे राम मित्र दुख होई दुखारी, दिन की बलूकत पातक भारी, निर्दुख गिरी सम राज करी जाना, मित्र का दुख राज बेरू समाना। सुग्रीव श्री राम जी से कहते हैं कि बाली ने मुझे शत्रु की भांति मारा, मेरा सदस्य और स्त्री को भी अपहरण कर लिया। इस प्रकार श्री राम की दोनों विशाल भुजाएं अपने सेवक सुग्रीव का दुख देखकर फड़क उठी। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। आगे श्री राम सुग्रीव को सुझाते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति मित्र के दुख में दुखी नहीं होते और उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है, पर्वत के समान अपने भारी दुख को धूल के समान जाने और मित्र का दुख रज के समान भी हो, उसे बड़ा भारी पर्वत के दुख के समान जानो। जैसे श्री राम का राज्य छूटा, बर्बाद हुआ, सीता हरण हुआ, यह दुख पर्वत के समान तो है, तो इसको उन्होंने रज के समान माना और इसके फिर सुग्रीव के दुख को सुमेरु सम जानकर उसे शीघ्र ही दूर किया। सेवक षंड नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, जो व्यक्ति सामने बन बनाकर कोमल वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है। हे सुग्रीव, जिस व्यक्ति का मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे मित्र का परित्याग ही हितकर है, क्योंकि दुष्ट नौकर, कंजूस राजा और बुरी स्त्री और कपटी मित्र ये चार सूल के समान दुख देते हैं। अतः इन सब का त्याग करना ही जीवन के लिए कल्याणकारी है। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय ललोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, संत परिहरि कहे सेवकाई। जब सुग्रीव ने देखा कि दुंदुभि की अस्थियों को श्री राम ने बाएं पद के अंगुष्ठ से 10 योजन पर फेंक दिया और भूतल को बेच दिया, यह देखकर सुग्रीव श्री राम जी के शरण में चले गए। जब सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह वचन बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया, अतः आप
अतः अब मैं सुख, संपत्ति, परिवार और सम्मान सबका परित्याग करके आपकी सेवा करूंगा। कहने का भाव ये है कि सुग्रीव ने श्री राम के प्रति समर्पण कर दिया। धर्म हेतु अवतार लियो गोसाई, मारे मोही व्याध की न्याई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अन्य बधु भगनी सुत नारी, सुनु संठ कन्या समाचारी। इन्हीं को कुदिष्टि बिलोके धोई, ताही बदे कुछ पाप न हुई। जिस समय बाली एवं सुग्रीव में युद्ध हुआ, दोनों भाइयों का रूप एक जैसे होने के कारण श्री राम बाली को नहीं मार सके। फिर पहचान के लिए श्री राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। वृक्ष की आड़ में छिपकर बाली पर बाण चला दिया। जब दोनों भाई फिर से युद्ध कर रहे थे, बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और श्री राम की ओर देखकर मैं बोला, श्रोता से करो का ध्यान पूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया, परंतु मुझे ब्याज की भांति शिप पर क्यों मारा? इस प्रकार मैं आपका शत्रु सिद्ध हुआ और इसके विपरीत सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, आपने मुझे किस दोष के कारण मारा? इसका उत्तर देते हुए श्री राम ने बाली को उपदेश दिया, हे दुष्ट सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र, बधू, ये 4 कन्या के समान है। गिनाई गई 3 और बताई गई 4। इन्हीं चारों को दृष्टि से देखने की बात क्यों की गई? क्या इसके अतिरिक्त माता, चाची, मौसी, मामी या नाते रिश्ते से बाहर की नारियां को दृष्टि से देखना कम बुरा है? भारतीय संस्कृति के अनुसार जो पर स्त्री माता के समान और पराया धन मिट्टी के समान है, फिर यह भेदभाव क्यों किया गया? यहाँ तक कि चाणक्य ने अपनी विश्व प्रख्यात पुस्तक चाणक्य नीति में लिखा है। श्रोतों से मैं कहूंगा कि इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में धारण करके लाभ उठाइएगा। मातृवत परदारेषु पर द्रव्यमलोष्टवत, आत्मपत सर्वभूतेषु य पस्ति श पस्ति। जो दूसरों की स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता, वही देखता है। वस्तुतः महर्षि दयानंद और विवेकानंद ने संसार की सारी स्त्री जाति को में मातृ की दृष्टि देखी थी, तभी वो इतने महान बन सके। सुर नर मुनि के ये रीति स्वार्थ लागी, सुर नर मुनि के ये रीति स्वार्थ लागी, करी सब प्रीति। शिव पार्वती को देते हुए कहते हैं कि संसार में श्री राम के समान हितकारी गुरु, माता, पिता, भाई, स्वामी कोई नहीं है। परंतु संसार में तो देवता, नर, मुनि सब की ये रीति है कि वे अपने स्वार्थ के लिए ही सबसे प्रेम करते। पर श्री राम ने सुग्रीव को कंधा का राजा बनाया और अंगद को युवराज। इसका मुख्य कारण ये था कि श्री राम सुग्रीव में अंगद के से सीता हरण की खोज में सहायता चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया था। दामनी दमक रही गन माही, खल के पीत यथा तिर नाही। वर्षी जल्द भूमि नहराए, यथा बनबी बुध विद्या पाए। मूंद अगाध सहे गिर ऐसे, खल के बच संशय जैसे। शूदर नबी बरही चली तुराई, जल थोरो धन खल इतराई। यह उस समय का प्रसंग है जब श्री राम एवं लक्ष्मण पर बर्षण पर्वत पर जाकर टिकते हैं। वर्षा ऋतु का श्रीगणेश हो जाता है और आकाश में बादल उमड़ कर घूर गर्जना करते हैं। राम का हृदय सीता के बिना अत्यंत व्याकुल है। तो उस समय श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, बादलों में बिजली इस प्रकार चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर
स्थिर नहीं रहती। राजनीति का कैसा सुंदर सूत्र है ये। पृथ्वी के समीप आकर बादल ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान झुक जाते हैं। मूंगों की चोटी को पर्वत इस प्रकार सहते हैं जैसे दुष्टों के बच्चों को सदन सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती इस प्रकार चलती है जैसे थोड़े ही धन को पाकर दुष्ट व्यक्ति घमंड करने लगता है और मर्यादा का जैसे थोड़े धन को पाकर दुष्ट व्यक्ति घमंड करने लगते हैं और मर्यादा का त्याग करते हैं। हमें किसी भी चीज का किसी भी धन का कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी जो वस्तु है वो क्षणभंग और नाशमान है। हम सब सेवक अति बल भागी सतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जब सीता माता की खोज करते लवन सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। इसके उपरांत जामवान ने अंगद का दुख देख कर उपदेश देते हुए कहा, हे अंगद, श्री राम का साधारण मनुष्य न मानो, दूसरे वे निर्गुण ब्रह्म अजय और जन्मा है। अतः हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो निरंतर श्री राम के प्रेमी है। ओम शांति शांति।